क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण उपलब्धियां कैसे हासिल कर लेते हैं? वे कैसे असंभव को संभव बना देते हैं? वे कैसे कम समय में महान कार्य कर दिखाते हैं? यही रहस्य छिपा है स्टीलिंग फायर नामक किताब में, जिसे स्टीवन कोटलर और जेमी व्हील ने लिखा है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे नेवी सील्स के सैनिक, सिलिकॉन वैली के टेक्नोलॉजी लीडर्स और वैज्ञानिक, अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को एक अलग ही स्तर पर ले जाकर असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक्सटेसिस नामक एक अद्भुत मानसिक अवस्था, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, का उपयोग करने की कला है। जब कोई व्यक्ति या समूह इस अवस्था में होता है तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि यह अवस्था केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए उपलब्ध है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में स्पीड और परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। जो लोग तेजी से सीखते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं और तेजी से कार्यान्वित करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक उद्यमी हों, एक कलाकार हों या एक पेशेवर, यदि आप अपनी एकाग्रता, रचनात्मकता और उत्पादकता को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने की कला सीखनी होगी। इसी कला को किताब में एक्सटेसिस कहा गया है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो समय धीमा लगने लगता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और असंभव कार्य भी सरल लगने लगते हैं। यही कारण है कि नेवी सील्स के कमांडो, गूगल और टेस्ला के इनोवेटर्स, ओलंपिक एथलीट्स और दुनिया के शीर्ष कलाकार इस अवस्था को अपनाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि ध्यान, संगीत, सांस नियंत्रण, न्यूरोटेक्नोलॉजी, साइकेडेलिक्स और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से हम अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सीमाओं को पार करें, अपनी मानसिक शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, क्योंकि असली सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति को पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने से आती है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने भीतर की उस चिंगारी को जगाएं जो आपको असाधारण बना सकती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 6 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज एक्सटेसिस? क्या आपने कभी वह अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता? जब आपका दिमाग अत्यधिक स्पष्टता, ऊर्जा और रचनात्मकता से भर जाता है, जब आपका प्रदर्शन अपने सामान्य स्तर से कहीं अधिक हो जाता है, यही अवस्था एक्सटेसिस कहलाती है। यह एक परिवर्तित चेतना अवस्था, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमताओं का चरम उपयोग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, असाधारण निर्णय ले सकता है और अविश्वसनीय प्रदर्शन कर सकता है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में केवल मेहनत करना काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने मस्तिष्क और शरीर को अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने का तरीका सीखते हैं। एक्सटेसिस सिर्फ एक अस्थायी अनुभव नहीं है, बल्कि यह सीखने की गति बढ़ा सकता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता को तेज कर सकता है और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, नेवी सील्स, सिलिकॉन वैली के इनोवेटर्स, ओलंपिक एथलीट्स और कलाकार इस अवस्था को बार बार अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक्सटेसिस को 4 मुख्य तरीकों से सक्रिय किया जा सकता है। एक, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हमारा मस्तिष्क वही बनता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम गहरी एकाग्रता, डीप फोकस और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को इस अवस्था में लाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट्स जो घंटों तक किसी एक ही गतिविधि में लीन रहते हैं, वे अक्सर एक्सटेसिस को महसूस करते हैं। उदाहरण,
माइकल जॉर्डन जैसे महान खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते समय फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, जहां वे बिना सोचे समझे सही निर्णय ले पाते हैं। 2. न्यूरोबायोलॉजी। जब हम एक्सटेसिस में होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ विशेष रसायन न्यूरोकेमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन। ये रसायन हमें अधिक फोकस, खुशी और ऊर्जा का अनुभव कराते हैं, जिससे हम असाधारण प्रदर्शन कर पाते हैं। उदाहरण, नेवी सील्स के सैनिक खतरनाक मिशनों के दौरान इस अवस्था में चले जाते हैं, जिससे वे बिना घबराए तीव्र और सटीक निर्णय ले पाते हैं। 3. फार्माकोलॉजी। कई संस्कृतियों में लोग अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करते आए हैं। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च यह दिखाती हैं कि सही मात्रा में कुछ साइकेडेलिक पदार्थ मस्तिष्क की रचनात्मकता और फोकस को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, सिलिकॉन वैली के इनोवेटर्स माइक्रोडोजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। 4. टेक्नोलॉजी। आज वर्चुअल रियलिटी VR, न्यूरोफीडबैक और ब्रेनवेव स्टिमुलेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को तेजी से एक्सटेसिस अवस्था में ला सकते हैं। उदाहरण, कुछ कंपनियां विशेष हेडसेट विकसित कर रही हैं जो दिमाग की तरंगों ब्रेनवेव्स को मॉनिटर करके व्यक्ति को जल्दी से ध्यान और गहरी एकाग्रता में ले जाने में मदद करती है। एक्सटेसिस कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और शरीर की एक स्वाभाविक क्षमता है, जिसे सही तकनीकों से जागृत किया जा सकता है। यदि हम इसे समझकर अपने जीवन में लागू करें, तो हम तेजी से सीख सकते हैं, उच्च स्तर की रचनात्मकता प्राप्त कर सकते हैं और असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, द साइंस ऑफ फ्लो एंड हाई परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने खो गए कि समय का एहसास ही नहीं रहा? जब आपका ध्यान इतना गहरा था कि बाहरी दुनिया का शोर शराबा गायब हो गया और आप केवल अपने काम में पूरी तरह डूब गए? यही फ्लो स्टेट कहलाता है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें हमारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से तालमेल बिठा लेते हैं और हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंच जाते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से केंद्रित होता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है और हमारी रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग, नेवी सील्स के सैनिक, सिलिकॉन वैली के इनोवेटर्स, ओलंपिक एथलीट्स और कलाकार बार बार इस अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह तेजी से सीखने, उत्कृष्ट निर्णय लेने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में मदद करता है। फ्लो स्टेट में दिमाग कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क आमतौर पर विचारों से भरा रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें और अनगिनत अनावश्यक विचार। लेकिन जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन सभी चीजों को हटा देता है और केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दौरान हमारी मानसिक ऊर्जा का पूरा उपयोग केवल उस काम को करने में होता है जो हमारे सामने है। फ्लो स्टेट में जाने पर मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अस्थायी रूप से धीमा हो जाता है, जिससे हमारा आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट और डर कम हो जाता है। इस दौरान हमारा दिमाग बिना किसी बाधा के तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सीखने की गति, लर्निंग स्पीड और समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। फ्लो स्टेट में हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय हो जाते हैं जो हमें असाधारण प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। 1. डोपामाइन। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को हल करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। यह हमें उत्साहित, सतर्क और प्रेरित महसूस कराता है, जिससे हम कठिन कार्यों में भी आनंद लेने लगते हैं। उदाहरण, जब कोई कोडर कठिन समस्या हल करता है या कोई खिलाड़ी अविश्वसनीय गोल करता है तो डोपामाइन उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। 2. नॉरेपिनेफ्रिन।
यह रसायन हमारी फोकस और सतर्कता को बढ़ाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया को नजरअंदाज करके केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह हमारी मांसपेशियों और मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाकर हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। उदाहरण, नेवी सील्स के सैनिक युद्ध के दौरान अत्यधिक तनाव में भी तेज निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में नोरेपिनेफ्रिन की उच्च मात्रा सक्रिय रहती है। 3 सेरोटोनिन। जब हम एक लंबे समय तक किसी उत्पादक कार्य में लगे रहते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं, तो सेरोटोनिन हमें गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास देता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे हमारा प्रदर्शन अधिक प्रभावी बनता है। उदाहरण, जब कोई कलाकार 1 महीनों तक मेहनत करके एक बेहतरीन पेंटिंग पूरी करता है, तो उसे मिलने वाली संतुष्टि सेरोटोनिन की वजह से होती है। शोर एंडोर्फिन। यह रसायन हमें दर्द और थकान महसूस नहीं होने देता, जिससे हम कठिन से कठिन कार्यों में भी डटे रहते हैं। एंडोर्फिन हमारे शरीर को जोश और शक्ति से भर देता है, जिससे हम लंबे समय तक ऊर्जावान बने रहते हैं। उदाहरण, मैराथन दौड़ने वाले धावक कई घंटों तक बिना रुके दौड़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बहुत ऊंचा होता है। फ्लो स्टेट कैसे सीखने, निर्णय लेने और रचनात्मकता को बढ़ाता है? एक तेजी से सीखने की क्षमता, एक्सेलरेटेड लर्निंग। जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, तो हमारी मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है, जिससे हम नई चीजों को तेजी से सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को पहले से बेहतर बना सकते हैं। 2. उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता, बेटर डिसीजन मेकिंग। फ्लो स्टेट में हमारा दिमाग अवचेतन रूप से तेजी से निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि इस दौरान हमारा आत्मसंदेह और डर कम हो जाता है। हम अधिक सटीक और आत्मविश्वास से भरे निर्णय ले सकते हैं। 3. रचनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फ्लो स्टेट में हमारा दिमाग नए विचारों को जोड़ने और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से हल करने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के इनोवेटर्स, वैज्ञानिक और कलाकार इस अवस्था को बार बार अनुभव करना चाहते हैं, ताकि वे अद्वितीय और क्रांतिकारी विचारों को जन्म दे सकें। फ्लो स्टेट केवल एक रहस्यमयी अवस्था नहीं है, यह एक सीखा और अपनाया जा सकने वाला कौशल है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय गहरी एकाग्रता, स्पष्ट सोच और उच्च स्तर की ऊर्जा महसूस करें, तो समझ लें कि आप फ्लो स्टेट में हैं। जितना अधिक आप इस अवस्था को अनुभव करेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी फ्लो स्टेट को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर असाधारण उपलब्धियां हासिल करें। चैप्टर 3, हैकिंग द माइंड, टूल्स फॉर एंटरिंग फ्लो। क्या होगा अगर आप हर दिन अपने जीवन में अधिक उत्पादकता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास ला सकें? अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकें कि जब भी आप किसी काम में लगें, तो आप पूरी तरह उसमें खो जाएं और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंच जाएं। यही रहस्य है फ्लो स्टेट का। और अच्छी खबर यह है कि इसे हासिल करने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से संभव है, बस आपको सही टूल्स और टेक्निक्स की जरूरत है। इस अध्याय में हम उन तरीकों को समझेंगे जिनका उपयोग सफल उद्यमी, ओलंपिक एथलीट, नेवी सील्स और वैज्ञानिक फ्लो स्टेट में जाने के लिए करते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बटा हुआ है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑफिस का दबाव, भविष्य की चिंता और अनगिनत विचार। ऐसे में हमारे लिए गहरी एकाग्रता, डीप फोकस में जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क ऐसी तकनीकें हैं जो हमारे मस्तिष्क को शांत कर सकती हैं और हमें फ्लो स्टेट में ले जा सकती हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना और हर चीज को बिना किसी पूर्वाग्रह के महसूस करना। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हमारा दिमाग बेकार की चिंता और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है और केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रहता है। उदाहरण,
स्टीव जॉब्स माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास करते थे, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ गई थी। ध्यान हमारे मस्तिष्क की संरचना बदल सकता है और हमें लंबे समय तक गहरे फोकस में रहने में मदद करता है। ध्यान करने से हमारा दिमाग तेज और स्पष्ट हो जाता है, जिससे हम बिना ध्यान भटके कठिन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट्स नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत रह सकें और अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें। हमारी सांस लेने की गति हमारे मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। जब हम धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हम तनाव मुक्त होकर अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। उदाहरण, नेवी सील्स बॉक्स ब्रीथिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें वे 4 सेकंड तक सांस लेते हैं, 4 सेकंड तक रोकते हैं, 4 सेकंड तक छोड़ते हैं और 4 सेकंड तक प्रतीक्षा करते हैं। यह तकनीक उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ दवाएं और तकनीकी उपकरण हमारे दिमाग को तेजी से फ्लो स्टेट में ले जा सकते हैं। हालांकि इनका सही और नियंत्रित उपयोग ही फायदेमंद हो सकता है। साइकेडेलिक्स, कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स और उद्यमी माइक्रोडोजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में साइकेडेलिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। इन पदार्थों से रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। उदाहरण, सिलिकॉन वैली के कई स्टार्टअप संस्थापक माइक्रोडोजिंग का उपयोग करते हैं ताकि उनकी सोचने की क्षमता और इनोवेशन में सुधार हो सके। न्यूरोस्टिमुलेशन तकनीकों जैसे ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन TDCS का उपयोग मस्तिष्क की तरंगों ब्रेन वेव्स को बदलने के लिए किया जाता है, जिससे हम तेजी से फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। उदाहरण, अमेरिकी सेना के पायलट्स TDCS का उपयोग करते हैं ताकि वे तेज निर्णय ले सकें और खतरनाक परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया सुधार सकें। दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार फ्लो स्टेट में जाने के लिए कुछ विशेष रणनीतियों का पालन करते हैं। आप भी इन्हें अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट करें, क्लियर गोल्स। आपका मस्तिष्क तभी पूरी क्षमता से काम करता है जब उसे स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिलता है। उदाहरण, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता माइकल फेल्प्स ने हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अभ्यास किया, जिससे वह हर बार अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। गहरे काम, डीप वर्क करें। अपने दिन का कुछ समय गहरे ध्यान और बिना किसी रुकावट के किसी एक महत्वपूर्ण काम के लिए समर्पित करें। उदाहरण, बिल गेट्स थिंक वीक्स लेते थे, जहां वे दुनिया से कटकर केवल पढ़ाई और सोचने पर ध्यान केंद्रित करते थे। संगीत का उपयोग करें, यूज म्यूजिक टू एंटर फ्लो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बीटा और गामा तरंगों वाली संगीत ध्वनियां मस्तिष्क को तेजी से फ्लो स्टेट में ला सकती हैं। उदाहरण, एलोन मस्क काम के दौरान विशेष प्रकार की म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। आप भी फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। फ्लो स्टेट कोई रहस्य नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क की एक स्वाभाविक क्षमता है। सही तकनीकों और आदतों को अपनाकर आप भी बार बार इस अवस्था में जा सकते हैं और अधिक उत्पादकता, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस अपने जीवन में माइंडफुलनेस, ध्यान, ब्रीथ वर्क और गहरे फोकस को अपनाना होगा। अब समय आ गया है कि आप भी अपने दिमाग को हैक करें, अपनी क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाएं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डालें। चैप्टर 4, ग्रुप फ्लो, द सीक्रेट टू टीम सिनर्जी। क्या आपने कभी ऐसी टीम देखी है जो एकजुट होकर असाधारण प्रदर्शन करती है, जहां हर सदस्य बिना बोले भी एक दूसरे की सोच समझ लेता है और टीम एक अद्भुत तालमेल के साथ काम करती है? यही ग्रुप फ्लो कहलाता है, जब कोई टीम एक साथ एक ही लय में आकर अविश्वसनीय नतीजे प्राप्त करती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें, चाहे वो नेवी सील्स के सैनिक हों, गूगल और स्पेसएक्स के इनोवेटर्स हों या ओलंपिक एथलीट्स, सभी इस ग्रुप फ्लो को अपनाते हैं। यह अकेले काम करने की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी साबित होता है। जब एक पूरी टीम फ्लो स्टेट में आ जाती है तो वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं,
तेजी से समस्याओं को हल कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी टीम में यह जादू ला सकते हैं? क्या आप अपनी टीम को इस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां हर कोई पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ एक ही दिशा में बढ़े? हां, यह संभव है। आइए जानते हैं कैसे। फ्लो स्टेट व्यक्तिगत स्तर पर बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब इसे कई लोग एक साथ अनुभव करते हैं तो यह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। ग्रुप फ्लो के दौरान टीम के सभी सदस्य एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं। उनके विचार और क्रियाएं पूरी तरह से तालमेल में होती हैं और वे एक दूसरे के इशारों को तुरंत समझ सकते हैं। नेवी सील्स के सैनिक खतरनाक और अनिश्चित परिस्थितियों में भी अद्भुत तालमेल के साथ काम करते हैं। वे एक दूसरे पर 100% भरोसा करते हैं और बिना समय गंवाए सही निर्णय लेते हैं। कैसे? संकेतों और छोटे इशारों से संवाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। सामूहिक उद्देश्य, शेयर्ड गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर टीम को प्राथमिकता देते हैं। जब एक पूरी टीम एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होकर एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए तेजी से निर्णय लेती है, तब ग्रुप फ्लो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। किसी भी टीम को ग्रुप फ्लो की अवस्था में लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। 1. साझे लक्ष्य, एक ही दिशा में बढ़ना। टीम में हर किसी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उदाहरण, स्पेसएक्स में इंजीनियर से लेकर सफाई कर्मी तक हर कोई मंगल ग्रह पर मानव को बसाना मिशन से प्रेरित होता है। 2. विश्वास और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ग्रुप फ्लो तभी संभव है जब हर कोई खुलकर अपने विचार साझा कर सके, बिना किसी डर के। नेताओं को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां लोग प्रयोग कर सकें, गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें। उदाहरण, गूगल की रिसर्च के अनुसार सफल टीमों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, यानी लोग बिना किसी डर के खुलकर काम कर सकते हैं। 3. त्वरित निर्णय और तत्काल फीडबैक, रैपिड डिसीजन मेकिंग एंड इमीडिएट फीडबैक। ग्रुप फ्लो तभी होता है जब टीम तेजी से निर्णय ले और बिना समय गंवाए सुधार करती जाए। धीमी बैठकें, स्लो मीटिंग्स, भारी भरकम योजनाएं और अनावश्यक प्रक्रियाएं ग्रुप फ्लो को रोक देती हैं। उदाहरण, अमेज़न में 2 पिज्जा रूल लागू किया गया, यानी एक टीम उतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे 2 पिज्जा खिलाकर संतुष्ट किया जा सके। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई भी टीम ग्रुप फ्लो में जा सकती है? हां, अगर वे सही रणनीतियों का पालन करें। पहली मीटिंग्स को कम और प्रभावी बनाएं। लंबी और बोरिंग मीटिंग्स टीम की ऊर्जा खत्म कर देती हैं। हर मीटिंग का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें और फोकस बनाए रखें। 2. एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाएं। जब टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो वे ज्यादा खुलकर काम कर पाएंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी की राय को महत्व दें। 3. बाधाओं को दूर करें और लोगों को स्वायत्तता दें। टीम के सदस्यों को स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दें, ताकि वे अपने तरीके से काम कर सकें। नौकरशाही प्रक्रियाओं और अनावश्यक अनुमोदनों, अप्रूवल्स को कम करें। 4. स्पष्ट उद्देश्य और बड़ी सोच रखें। आपकी टीम को हमेशा एक बड़ा मिशन दिखना चाहिए जो उन्हें प्रेरित करे। लोग केवल सैलरी के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए काम करना पसंद करते हैं। ग्रुप फ्लो कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। यह एक सीखी और अपनाई जा सकने वाली मानसिक अवस्था है। दुनिया की सबसे सफल टीमें इसे बार बार दोहराती हैं, जिससे वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर पाती हैं। नेवी सील्स के सैनिक, गूगल के इंजीनियर, स्पेसएक्स के वैज्ञानिक और ओलंपिक एथलीट्स सभी इस अवस्था को अनुभव करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी टीम में इस स्तर का तालमेल और प्रदर्शन लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी असाधारण नतीजे हासिल करे? अगर हां, तो आज से ही इन रणनीतियों को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपकी टीम कैसे जादुई प्रदर्शन करने लगती है।
चैप्टर 5 पीक परफॉर्मेंस इन वर्क एंड लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में लगातार अविश्वसनीय प्रदर्शन कैसे कर पाते हैं? वे कैसे कठिन परिस्थितियों में भी ध्यान केंद्रित, फोकस, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बनाए रखते हैं? उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, बल्कि वे फ्लो स्टेट को समझकर और उसे अपनी दिनचर्या में लागू करके यह करिश्मा करते हैं। फ्लो स्टेट कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और शरीर की एक प्राकृतिक क्षमता है। जब आप इसे अपने दैनिक जीवन और कार्य में लागू करना सीख जाते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आप भी फ्लो स्टेट को अपनाकर अपने जीवन और करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फ्लो स्टेट को केवल एथलीट्स, वैज्ञानिकों या उद्यमियों तक सीमित नहीं रखा गया है। कोई भी व्यक्ति इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। आइए देखें कि आप इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। 1. सुबह की आदतें, मॉर्निंग रिचुअल्स। दिन की सही शुरुआत करें। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, यह पूरे दिन के प्रदर्शन को तय करता है। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीक, ब्रेथवर्क, हल्का व्यायाम, एक्सरसाइज और सकारात्मक विचार, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके दिमाग और शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने वाला हूं? इससे उन्हें हमेशा अपने असली लक्ष्य की याद रहती थी। 2. गहरी कार्य प्रणाली, डीप वर्क सिस्टम अपनाएं। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को बिना किसी रुकावट के करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय निर्धारित करें। इस दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और सिर्फ एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक निकालते हैं, जहां वे एकांत में बैठकर गहराई से सोचते हैं और नई रणनीतियां बनाते हैं। 3. ऊर्जा के उतार चढ़ाव को समझें, एनर्जी मैनेजमेंट। हमारी ऊर्जा पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती, इसलिए जो कार्य सबसे अधिक एकाग्रता मांगते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर करें। काम के बीच छोटे ब्रेक लें ताकि आपका दिमाग तरोताजा बना रहे। उदाहरण, एलोन मस्क 5 मिनट रूल अपनाते हैं, जहां वे अपने दिन को छोटे छोटे 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। प्रोडक्टिविटी, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए रणनीतियां। 1. माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। यह आपको वर्तमान में रहने, तनाव कम करने और गहरे फोकस में जाने में मदद करता है। उदाहरण, ओपरा विनफ्रे रोजाना ध्यान करती हैं और इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मानती है। 2. 30-90 नियम अपनाएं, द 30-90 रूल। जब भी आप किसी नए कौशल, स्किल को सीखना चाहें, तो पहले 30 मिनट तक रोज अभ्यास करें और फिर इसे 90 दिन तक जारी रखें। यह नियम न्यूरोप्लास्टिसिटी को तेज करता है, जिससे आपका मस्तिष्क जल्दी सीखता है। उदाहरण, जापानी तैराकी कोच काइजेन इस तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनके एथलीट्स तेजी से सुधार करते हैं। 3. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस चक्र को 4 बार दोहराएं और फिर 15 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग लंबे समय तक थके बिना गहरे ध्यान में रह सकता है। उदाहरण, गूगल और फेसबुक के कर्मचारी इस तकनीक का उपयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाते हैं। क्या आप भी बार बार फ्लो स्टेट में प्रवेश करना चाहते हैं? आगे दिए गए अभ्यास, एक्सरसाइजेस आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर ध्यान केंद्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे। 1. 5x5 सांस लेने की तकनीक। कैसे करें? 5 सेकंड तक गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक सांस को रोके रखें, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं। फायदा, यह तकनीक तनाव कम करती है, दिमाग को शांत करती है और फ्लो स्टेट में जाने में मदद करती है। 2. माइक्रो फ्लो एक्टिविटीज। छोटे छोटे कार्यों में भी फ्लो स्टेट को अनुभव करें।
कोई भी रचनात्मक गतिविधि अपनाए, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक बजाना या लिखना, ये छोटे छोटे कार्य आपके मस्तिष्क को फ्लो स्टेट में जाने की ट्रेनिंग देते हैं। 3. अगला कदम, मानसिकता अपनाएं। द नेक्स्ट स्टेप, माइंडसेट। जब भी किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करें तो खुद से पूछें, अगला सबसे छोटा कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूं। इससे आपका दिमाग काम को बड़े और कठिन लक्ष्य की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर तेजी से आगे बढ़ सकता है। फ्लो स्टेट में रहना केवल कुछ खास लोगों की शक्ति नहीं है, यह एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपको बस अपने जीवन में सही तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। अपने दिन की शुरुआत ध्यान और ब्रीथ वर्क से करें। गहरी कार्य प्रणाली, डीप वर्क अपनाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। ऊर्जा को प्रबंधित करें और अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांटें। रचनात्मक गतिविधियों को अपनाएं और अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें और अपने कार्य और जीवन में असाधारण प्रदर्शन करें। चैप्टर 6, द डार्क साइड, डेंजर्स एंड एथिकल कंसिडरेशंस। हम सभी असाधारण सफलता चाहते हैं। हम अपनी सीखने की गति तेज करना, गहरी रचनात्मकता विकसित करना और उत्पादकता को चरम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। स्टीलिंग फायर में बताया गया है कि फ्लो स्टेट और परिवर्तित चेतना अवस्थाएं, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें यह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या बार बार इन अवस्थाओं पर निर्भर रहना किसी तरह का खतरा पैदा कर सकता है? हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है और यही बात फ्लो स्टेट पर भी लागू होती है। अगर इसका संतुलन नहीं बनाया गया तो यह आसक्ति, एडिक्शन, मानसिक थकान, बर्नआउट और नैतिक समस्याओं, एथिकल डिलेमास को जन्म दे सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि फ्लो स्टेट और परिवर्तित चेतना अवस्थाओं के संभावित खतरों से कैसे बचा जाए और कैसे उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस और दीर्घकालिक कल्याण, सस्टेनेबल वेलबीइंग के बीच संतुलन बनाया जाए। आइक्ट फ्लो एडिक्शन, क्या हम इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो सकते हैं? फ्लो स्टेट एक सुपर पावर की तरह महसूस होता है। इसमें हमें समय का एहसास नहीं रहता। हम तेजी से सीखते हैं और अविश्वसनीय प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इस अनुभव पर अत्यधिक निर्भर हो जाए तो वह रोजमर्रा की सामान्य स्थितियों में काम करने में असहज महसूस करने लगता है। उदाहरण, कई एथलीट और कलाकार फ्लो स्टेट के बिना प्रेरित महसूस नहीं करते, जिससे वे खुद को हमेशा उच्च स्तर की उत्तेजना, हाई स्टिमुलेशन की तलाश में पाते हैं। 2. मानसिक थकान और बर्नआउट, मेंटल फटीग एंड बर्नआउट। बार बार अपने मस्तिष्क को चरम प्रदर्शन पर ले जाना शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करता है तो यह मानसिक थकान, कॉग्निटिव फटीग पैदा कर सकता है और लंबे समय में डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकता है। उदाहरण, सिलिकॉन वैली के कई उद्यमी ओवर स्टिमुलेशन के कारण गंभीर तनाव और नींद की समस्याओं का सामना करते हैं। 3. कृत्रिम तरीकों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कुछ लोग फ्लो स्टेट में जल्दी पहुंचने के लिए साइकेडेलिक्स, न्यूरोस्टिमुलेशन या कैफीन जैसे पदार्थों पर निर्भर हो जाते हैं। यह मस्तिष्क की प्राकृतिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है और बिना किसी बाहरी सहायता के गहरे ध्यान में जाने की क्षमता को कम कर सकता है। उदाहरण, माइक्रोडोसिंग तकनीक का उपयोग करने वाले कई उद्यमी लंबे समय में इसकी लत का शिकार हो जाते हैं। फ्लो स्टेट का सही उपयोग हमारी उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब हम इसे संतुलित तरीके से अपनाएं। 1. पर्याप्त आराम, रिकवरी इज एसेंशियल। फ्लो स्टेट के बाद शरीर और दिमाग को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का समय दें। नींद की गुणवत्ता सुधारें, क्योंकि नींद ही हमारे मस्तिष्क को पुनः सक्रिय करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट्स अपने प्रशिक्षण और आराम के बीच स्पष्ट संतुलन रखते हैं ताकि वे बार बार उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकें। 2.
स्वाभाविक रूप से फ्लो स्टेट में जाए। अवॉइड आर्टिफिशियल शॉर्टकट्स। माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन, श्वास तकनीक, ब्रेथ वर्क और प्राकृतिक तरीकों से फ्लो स्टेट को ट्रिगर करें। बाहरी उत्तेजकों, एक्सटर्नल स्टिम्युलेंट्स पर निर्भर होने की बजाय अपने दिमाग और शरीर को स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षित करें। 3. ऑन ऑफ स्विच रणनीति अपनाएं। मास्टर द ऑन ऑफ स्विच। हमेशा उच्च प्रदर्शन मोड में रहने की बजाय आराम और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन के लिए भी समय निकालें। उदाहरण, स्पेसएक्स और टेस्ला के कर्मचारियों को स्मार्ट वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 4. फ्लो के साथ सामान्य जीवन को भी महत्व दें। यह समझें कि हर समय फ्लो स्टेट में रहना आवश्यक नहीं है। साधारण दैनिक कार्यों को भी शांति और संतोष के साथ पूरा करने की आदत डालें। उदाहरण, स्टीव जॉब्स अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए रोजाना सादगी भरी जीवन शैली अपनाते थे। फ्लो स्टेट और परिवर्तित चेतना अवस्थाओं के बढ़ते प्रयोग के साथ कुछ नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या हर कोई इसके लिए तैयार है? फ्लो स्टेट में जाने के लिए मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हानिकारक हो सकता है। क्या कंपनियां कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डाल सकती हैं? कई कंपनियां कर्मचारियों को अत्यधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे मानसिक रूप से थक जाते हैं। कंपनियों को इस तकनीक का उपयोग करते समय कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या यह सभी के लिए सही है? हर व्यक्ति की मानसिक बनावट अलग होती है। कुछ लोग फ्लो स्टेट से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए यह तनाव या असंतुलन का कारण बन सकता है। फ्लो स्टेट और परिवर्तित चेतना अवस्थाएं हमें जीवन में असाधारण उपलब्धियां में दिला सकती हैं, लेकिन इनका संतुलित उपयोग ही हमें दीर्घकालिक सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। अगर आप उच्च प्रदर्शन चाहते हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण स्मार्ट रिकवरी और मानसिक स्थिरता भी है। याद रखें, सफलता का अर्थ केवल तेजी से भागना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलते रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने प्रदर्शन को नए स्तर तक ले जाएं, लेकिन सतर्कता और संतुलन के साथ। तो दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी चेतना को जागरूक रूप से नियंत्रित करना आना चाहिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया तरीका है जीवन जीने का। फ्लो स्टेट में रहकर हम कम समय में अधिक प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ध्यान, श्वास तकनीक और माइंडफुलनेस से हमारी मानसिक क्षमता बढ़ सकती है। समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं वह तभी संभव है जब हम अपनी खुद की मानसिक स्थिति को ऊंचे स्तर पर ले जाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें और अगली बुक समरी किस किताब पर चाहते हैं वह भी बताएं। स्टीलिंग फायर हमें दिखाती है कि असली शक्ति हमारे ही अंदर छिपी है। अब ये आप पर है कि आप इसे कैसे खोजते हैं। धन्यवाद।